कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात करें कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। ज्ञान और व्यवहार ये 2 है। ज्ञान और व्यवहार 2। कभी कभी ज्ञान पढ़ा कि पढ़ा रह जाता है और व्यवहार काम आ जाता है। कभी कभी तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास में रखिएगा। तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास रखिएगा। कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति भी सही कार्य कर कर चला जाता है और विद्वान पढ़े लिखे भी कई बार धरे की धरे रह जाते हैं। फिर निवेदन करूं, तुम्हारे पिताजी 10वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े कि बिल्कुल नहीं पढ़े, अनपढ़ हैं। तुम्हारी माता 8वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी कि कॉलेज पढ़ी कि बिल्कुल अनपढ़ है। तुम्हारे माता पिता भले नहीं पढ़े पर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बाबू तो बना दिया। ये सामर्थ्यता, ये उसकी सामर्थ्यता है। वो 8वीं तक पढ़ी है, वो 5वीं तक पढ़ी है, वो अनपढ़ है, वो अंगूठा टेक है, पर उसने अपने बच्चों को तो पढ़ाया है ना। अब देखा ये जाएगा, वो अंगूठा टेक माँ, वो अंगूठा टेक पिता अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अपने बेटे को सब कुछ बना देता है। एक दिन अच्छे ओहदे पर ले जाकर उसकी नौकरी भी लगवा देता है। देखना तो ये पड़ेगा कि वो अंगूठा टेक माँ और अंगूठा टेक बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया। अब देखना यह है कि तुम पढ़े लिखे अपनी औलाद को कहां तक पहुंचाते हो, वो देखने वाली बात, वो देखने वाली बात। माँ घर में काम कर रही है तो भी बच्चे पर ध्यान रख रही है, माँ घर में रसोई बना रही है तो भी बच्चे का ध्यान रख रही है। और एक आज के जमाने के पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखी लड़कियां जब विवाह हो जाता है तो उनको बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत पड़ती है। बच्चों को संभालने के लिए एक आया की जरूरत है जो बच्चे को संभाले। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाली की, बर्तन वाले के लिए बर्तन मांजने वाली की, कपड़ा धोने वाले की,
झाड़ू पोछा करने वाले की, रसोई बनाने वाले की, पूरे घर में सारे नौकर चाकर की जरूरत पड़ती है, पर एक अंगूठा टेक माँ झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, बर्तन भी मांजती है, भोजन भी बनाती है और आए हुए मेहमानों का सम्मान भी करती है। और तुम जैसे बेटे को कभी कलेक्टर, कभी एसपी और कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर बना देती है। उसको नहीं आता कुछ भी, वो नहीं जानती, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और सही बोलूं ना मेरी बहनों, ओ मेरी बिहार की जीजियों, कई मेरी जीजियां तो ऐसी आज भी बैठी हुई हैं और आज भी भारत की भूमि पर ऐसी माताएं हैं, ऐसे पिता हैं जिनको आज भी स्क्रीन टच मोबाइल चलाना नहीं आता, आज भी है। और स्क्रीन टच तो जाने दो, कीपैड पे भी कोई फोन लगा कर देगा तो बात कर लेगी, नहीं तो वो नंबर दबाना भी नहीं जानती। ये जो पीढ़ी है ना, जिसका दर्शन आज तुम कर रहे हो ना, ये पीढ़ी का दर्शन आने वाले समय में नहीं होगा। आने वाले समय में तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं दो तब तक मुंह में एक निवाला नहीं लेते हैं। पहले मोबाइल दो, फिर उस पर वो देखेगा एक मोटा हाथी, फिर वो खाएगा। मम्मी उसकी आगे पीछे घूमेगी, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। फिर कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताओं के जब छठ पर्व में जब बहुएं आती है ना, मुंबई से, पूना से, पटना से जब बहुएं आती है ना, तो बूढ़ी बूढ़ी बिहार की फिर माताएं कहने में पीछे नहीं हटती। कई बार बिहार की माताएं फिर कह देती है, हमारी भी 4 औलाद थी, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया। खिला देते थे एक बार और खेलने चले जाते थे। और धाए बहू तेरी औलाद से, ऐसी औलाद पैदा करी, उसके पीछे 24 घंटे नाचो, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। धाए ऐसी बहू से कहां ढूंढोगे उसको, कैसे ढूंढोगे उसको? आज भी वो अंगूठा टेक माँ, आज भी वो अंगूठा टेक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहता है, सब कुछ। और जितने पढ़े लिखे लड़के बिहार से गए हुए, जितने बेटा बेटियां, तुम चाहे मुंबई रहो, चाहे पुणे रहो, चाहे विदेश में रहो, चाहे देश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बिहार के ये बच्चे अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भले वहां तुम्हारा बंगला बनाओ, चाहे कोठी बनाओ, पर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिस गांव में रहते हैं ना, एक बार साल में 2 बार अपने माँ बाप के पास आकर पूछा करो, बाबूजी कोई चीज की जरूरत हो तो मैं बनवा देता हूं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कितनी मां बैठी है जो अपने बेटे से बोली एक बार, मेरे को साड़ी दिला, मुझे हाथ की चूड़ी दिला। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इन्होंने कभी अपने बेटों से नहीं कहा कि मुझे साड़ी दिला, मुझे चूड़ी दिला। पति से जरूर बोली पर अपने बेटों से नहीं बोली। और उल्टा बेटों को जरूरत पड़ी तो माँ ने अपनी अलमारी खोलकर निकाल कर दे दिया, पर माँ ने कभी अपने बच्चों से नहीं कहा कि मुझे कुछ दिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। एक माँ कहती है मेरे पास में सब कुछ है, मेरा पति है मेरे पास में, मेरी दौलत है मेरे पास में, और मेरा ये परिवार मेरे पास में है, तो मैं क्या करूंगी इस संपदा का, क्या करूं उसको? संपदा का क्या करना है मुझे? शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्ञान का अभिमान ना करिए, ज्ञान का अभिमान ना करिए, कुछ काम व्यवहारिकता में करने का प्रयास करिए। तुम्हारे पापा नहीं पढ़े लिखे, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग नहीं पढ़े लिखे, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। कभी कभी अगर माँ बाप के पास में आकर बैठो, बुजुर्गों के पास में आकर बैठो, तो ज्ञान की चर्चा नहीं, व्यवहारिकता की चर्चा होना चाहिए। मम्मी
आपके हाथ का भोजन अच्छा लगता है, पापा आप थोड़ा बैठा करो, पापा को माँ को थोड़ा हृदय लगाने का प्रयास करो, थोड़ा सा प्रयास। आज का जमाना बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। लोग रिश्ते भी केवल तब तक निभाते हैं जब तक उनको तुम्हारी जरूरत पड़ती है, उसके बाद लोग रिश्ता निभाना भी बंद कर देते हैं। आज का जमाना प्रोफेशनल हो गया। जरूरत है तो रिश्ता है, जरूरत खत्म और रिश्ता खत्म। संबंध बना, व्यवहारिकता का संबंध। भानुमति ने रामनाथ से कहा, क्यों चिंता करते हो, अपने बच्चे हैं, आप चिंता ना करिए, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो। ये अपने बच्चे हैं, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भोजन मिला कि ना मिला, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, ये कभी नहीं कहेंगे, आप टेंशन मत लो। दरवाजा बजाया गया, आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? गांव के लोग आकर खड़े होकर कहते हैं, कल शिवरात्रि है। पूरे गांव के लोगों के घर से एक एक लोटा दूध आएगा, सबको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। रामनाथ, तुम्हारे घर से भी एक लोटा दूध शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में एक चढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब गांव के पटेल खड़े हो, गांव का सरपंच खड़ा हो, गांव का कोई विद्वान खड़ा हो, तो उनको पलटकर ये थोड़ी ना कहा जाता कि मेरे पास में कुछ नहीं है। ठीक है साहब, चढ़ाओ जरूर। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ लेने के लिए आए ना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कुछ लेने के लिए आए तो बिल्कुल कभी ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरी तो इतनी बेकार परिस्थिति है, मैं कहाँ से ला के दूंगी, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। नहीं, उससे कहो आप चिंता मत करो, आप कार्यक्रम करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा ना तो मैं झोली भरकर तुम्हारे दरवाजे पर डालकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता करना, किस बात की चिंता करते हो? आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, अरे रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से 1 लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना है, शिवरात्रि का त्यौहार मनाना। रामनाथ ने कहा ठीक है प्रभु। सब चले गए गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात हो गई, पूरी रात। बच्चे सो रहे हैं। पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगा? मैं दूध कैसे लेकर आऊंगा, कहां से लेकर आऊंगा? पत्नी कहती है क्यों चिंता करते हो, 2 दिन भूखे रहे ना, कल भी भूखे रहेंगे, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे? सारे घर से 1-1 लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे? पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है।
कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहे चिंता मत करो, कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा। पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, जब दुख में डूब जाते हैं, जब बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, तो कहीं हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं अपना भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं। कहीं मत जाओ। जब दुख की घड़ी हो, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो और भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, सफलता मिलेगी जरूर। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और लोगों ने क्या कहा, किसी के यहाँ पूछने गए साहब हमारे यहाँ इतना तकलीफ क्यों है, तो कह दिया तुम्हारी पड़ोसन ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया इसलिए तुम दुखी हो। तो उससे कहो इसको सही कर दो, जो पड़ोसन ने हमारे ऊपर करा तुम पड़ोसन पे कर दो, करो तो सही। भाई संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के ऊपर टोना कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर टोना करने वाले होते तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों पर करते। तुम्हारी छोटी सी पान की दुकान पर कोई टोना नहीं करता, जिसमें 10 रुपए की कमाई होती हो, 20 रुपए की कमाई होती हो, उसमें क्या टोना करेगा कोई। ये हमारे भाग्य का खेल है, ये हमारी किस्मत का खेल है। हम परिश्रम से थोड़ा सा डाउन हुए इसलिए डाउन पर चलेगा। बढ़ाओ परिश्रम और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा तू, इसकी आवाज बढ़ाओ, अंदर की आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना परिश्रम पूर्ण रखिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, बहुत दूर दूर से आप यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए। परिश्रम कर कर ही तो पहुँचे हो, मेहनत कर कर ही तो पहुँचे हो। अब जब इतनी मेहनत कर कर इतनी गर्मी में आप कथा सुनने के लिए आए हो, तो मेरा भोले बाबा आपको क्या खाली लौटा देगा? मेरा शंकर भी तो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा यहाँ से आपको। और आज तो भोजन अपन करते ही नहीं, आज तो व्रत है। आज कहाँ भोजन करेंगे अपन, अपना व्रत है आज। महाराज चारों बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे। कल कथा में कहा था मन घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे,
कभी ना कभी। वो जल में मिले, वो फल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ, थोड़ा सा धीरज बांध कर रखना, शिव मिलेगा। कष्ट है जीवन में, हारना नहीं है। संघर्ष है जीवन में, हारना नहीं है। मिलेगा शिव। 4 बच्चे मट्टी उठाकर लाए बगीचे में से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है बच्चों ने। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दौड़कर घर के अंदर गए। मां से कहा, मां देखो आज शिवरात्रि है, आप शंकर जी के मंदिर जाती, हमने शंकर जी को अपने घर में लेकर आए, हम शिव को अपने घर में लेकर आए। जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है, ऑनलाइन शिव जी की अभिषेक पूजन अपन लोग करते हैं। आप लोग करते हैं उस समय ऑनलाइन अभिषेक पूजन ऑनलाइन करी जाती है। और शिवरात्रि के समय पर जब ऑनलाइन पूजन करते हैं तो उसका प्रभाव यही रहता है कि साल में कम से कम एक दिन पूरा विश्व, पूरा देश विदेश में जहाँ पर सनातनी रहते हैं, वो कम से कम एक दिन श्रावण की शिवरात्रि के समय पर जब हम ऑनलाइन पूजन करें तो तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान शंकर कहीं भी हों, उस दिन हमारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन शिव हमारा दुख हरने के लिए, शंकर हमारा कष्ट हरने के लिए वहां आ रहे हैं। भगवान शिव आ रहे, ये अपने भीतर एक भाव प्रकट करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं गायत्री देवी, जिला बेगूसराय, बलिया गांव की निवासी हूं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। माँ, आज हमने शंकर भगवान को अपने घर पर लेकर आए। माँ, शिव जी अपने घर पर आए। शंकर भगवान और अपने घर पर भानुमति को स्मरण नहीं। भानुमति ने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि शंकर अपने घर पर आ जाए, शिव अपने घर पर आ जाए, ये कैसे हो सकता है। भानुमति ने अपने पति रामनाथ से कहा, चलो दर्शन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग, 4 बच्चों ने 4 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 4। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर एक शंकर जी का शिवलिंग है, कोई ने दूसरा शिवलिंग दे दिया, पूजन में 2 शिवलिंग हो गए, पूजन में 3 शिवलिंग हो गए, पूजन में 4 शिवलिंग हो गए, पूजन में 5 शिवलिंग हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में अगर 50 शिवलिंग भी पूजन में इकट्ठे हो जाएं तो घबराना मत, कुछ नहीं होगा। शंकर जैसा बढ़ता है वैसा ही वंश बढ़ाता है। इसमें दोष नहीं है। शिवलिंग अगर पूजन में तुम्हारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने शिवलिंग है, इसमें कोई दोष नहीं। सारे देवता पूजन में 1 या 2 हो सकते हैं, पर शंकर का शिवलिंग पूजन में अगर ज्यादा भी है तो भी शिव
उसको स्वीकार करते, उसमें कोई दोष नहीं रहता, कोई दोष। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते, उसमें कोई दोष नहीं। घर में शिवलिंग है और शिवलिंग मान लो खंडित हो गया, टूट गया, 50 टुकड़े हो गए, हजारों टुकड़े हो गए, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, शिवलिंग तो अखंड माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, अखंड है। वो कहते हैं ना, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, और काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, काहे के गणपति बनाए, काहे के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ, गोबर के गणपति बनाए, मट्टी के भोलेनाथ, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ, कौन दिना गणपति मनाए, कौन दिना भोलेनाथ, बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलानाथ, बुधवार गणपति मनाए, सोमवार भोलानाथ, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल, मंदिर मंदिर में मिलेंगे भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, बाबा का चरित्र कर रहे हैं। घर में शिवलिंग का निर्माण हुआ। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही, जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो, और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं, और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने तो ब्रह्मांड में पुष्टि मार्ग को प्रगटाया है। ऐसे पवित्र श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में
कैलेंडर में लिखी होती है। और कई लोग कहते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता कि कब शिवरात्रि आ गई कब चले गई। तो अब की बार हम भी विचार कर रहे हैं कि पूरे साल की शिवरात्रि हमारी सोशल मीडिया पर हम पूरे साल कौन से महीने में शिवरात्रि कितनी तारीख को आएगी वो एक कैलेंडर जैसा हमारा जो फेसबुक है, हमारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि आती है, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है। उनके महाराज प्रत्येक घर में हर महीने भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक में। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ, भानुमति और रामनाथ ने आकर दर्शन किया। दर्शन करते से ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आज गांव के लोग शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, सब घर से एक लोटा जल, एक लोटा दूध शिवालय जाना, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं, हमारे पास दूध ले जाने की भी सामर्थ्यता नहीं। आप कृपा करें। अगर आपने कथा सुनी होगी रतनगढ़ की, तो रतनगढ़ की कथा में हमने कहा था कि शंकर भगवान को 50 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो दूध की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को अगर देसी गाय का 2 बूंद दूध भी चम्मच में लेकर भी अगर शंकर जी को चढ़ा दोगे तो शंकर उसको स्वीकार कर ले। शिव उसे स्वीकार करे। बाबा कुछ नहीं। बच्चा दौड़ कर गया अंदर, और चारों बच्चे जब अंदर दौड़ कर गए
घर में रखा हुआ थोड़ा सा कोठी में जो आटा चिपका हुआ था, डब्बे के अंदर जो आटा लगा हुआ था, उसमें पानी डालकर लोटे में लेकर आ गए और आकर लोटे में लेकर आकर बोले, माँ शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए ना शिवरात्रि को, हम दूध लेकर आए। माँ ने जैसे ही बच्चों के हाथ में दूध देखा पूछ लिया, ये दूध कहाँ से है? बच्चों ने कहा, माँ आटे के डब्बे में पानी डालकर उसको घोल कर लेकर आए। माँ शिवजी से कहती है, बाबा जो हमारी सामर्थ्यता है उसके अनुसार हमने चढ़ा दिया। जैसे ही दूध चढ़ाया, भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठकर सामने से आ रहे थे, नीचे उतरे। पार्वती जी ने एक बूढ़ी का रूप लिया, सिर पे लंबी सी बिंदी, नासिका से लेकर शिखा तक मां पार्वती के सिंदूरा भरा हुआ था। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर सिर पे पाग बांधकर साथ में एक गौ माता को लेकर, बहुला को लेकर, गाय को लेकर पहुंच गए। दस्तक दी, दरवाजा बजाया, रामनाथ, ओ रामनाथ। रामनाथ ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? रामनाथ भूल गया, तेरे पिताजी का मैं मित्र हूं और तेरे पिताजी ने मेरे पास में थोड़ा सा धन रख दिया था, थोड़ी सी दौलत रख दी थी और उसके प्राण, तुझे याद है गाड़ी से जाते हुए तेरे पिता के प्राण छूट गए थे? जी, मैं उनका मित्र हूं, उस गांव से आया हूं। तेरे पिता की दी हुई ये गाय और तेरे पिता का दिया हुआ ये धन आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। देकर ये तेरे पिता ने दिया था, मेरे पास तो रखा हुआ था और मैं तुझे देकर तुझे दे। अरे कितनी, जरा विचार करिएगा। एक नियम, अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालुम हो गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही मानेगा, वैभव देकर ही मानेगा, आपके हृदय की बात सुनकर ही रहेगा। श्रवण करो। जयपुर की भूमि पर जब 1 मई से 7 मई तक कथा होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विद्याधर नगर स्टेडियम में, जब जयपुर के लोग और आसपास के लोग कथा सुनने आएंगे और आप लोग टीवी पर जब कथा सुनेंगे तो उसमें एक प्रसंग सुनिए। उसका एक प्रसंग है, शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान की फेरी लगा रहे थे, शमशान घूम रहे थे, शमशान महाशमशान में घूम रहे हैं, काशी में घूम रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु काशी के घाट पर बैठा हुआ अपनी मां के लिए रोता है, अपनी माता के लिए रो रहा है। गंगा नदी की रेत पत्थर पर रखकर अपनी मां का पुतला बनाकर उससे पूछ रहा है, मां तू कब आएगी? और मां नहीं है, मां मर चुकी है, मां के प्राण छूट चुके हैं। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को जयपुर की भूमि से जरूर सुनना, अखंड सौभाग्य देने वाली वो कथा। मेरी मां तू कब आई? पार्वती जी तो कुछ नहीं बोली, शंकर जी को लगा कि मेरे शिवलिंग की पूजन कर रहा है, पर वो मां का पुतला बना रहा था, बालू रेत से, गंगा की नदी की रेत से बालू का पुतला बना रहा था अपनी मां का। और शंकर को लगता है कि मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती जी को आज्ञा देते हैं, पार्वती जाओ इसकी मां बनकर इस बच्चे को गोदी में बिठाकर इसका लाड लड़ाओ और इसकी परवरिश करो।
से गोरा जी कहती हैं कैसी बात करते हो भोलेनाथ, ये अपनी माँ का पुतला बनाया और तुम कह रहे हो कि शिवलिंग। कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला बनाया है, मतलब मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। अब मेरी इस मूर्ति का उसने निर्माण करा, इसलिए इसका लालन पालन तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती जी उसकी माँ का रूप रख कर जाती हैं, गौरा उसका माँ का रूप रख कर जाती हैं और बच्चे का, अभिमन्यु का पालन पोषण करती हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माता उसका सारा वैभव देकर, संपदा देकर पुनः कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो जाती हैं। वो ईश्वर जी और गौरा जी की कथा है, उसको सुनिएगा। जो जीवन में सुख प्रदान करने वाला आनंद। और हम तो जयपुर वासियों से कहेंगे मौका छोड़ना मत, पंडाल में बैठकर कथा कर तत्व स्मरण करिए। शिव तत्व को धारण करो, शंकर को उतारो। तुम्हारे पिता के मित्र हैं हम, ये लो। शंकर कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आता, शिव कभी अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचता। शंकर भगवान अपना रूप रखकर दूसरे के माध्यम से आपका कल्याण करवा देते हैं। और शिव जी ने आकर दिया, गाय का दूध निकाला, रतन माणिक मोती सब घर में भरा गया, पूरा महल बन गया, पूरा घर का लोग शंकर का गुणगान करने लगे। और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं जाती थी जिस समय पर वो चारों बेटे शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं करते थे। ऐसी शिवरात्रि की महत्वता, ऐसी शिवरात्रि की महत्वता हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण करते हैं कि जिस शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर मट्टी का ढेला बनाकर भी पूजन किया जाए तो शंकर करुणा करता, शिव आनंद देता। और शंभो शरणे मांगो घड़ी है, दुख का दया करीन दर्शन। शंभो शरणे मांगो दुख का दया करीन दर्शन। दिल से जो भाव से शिव को भजता, शिव से मिलता। पार्वती मैया ने शंकर को भजा, विनायक का सिर कट गया तो भी गणेश के रूप में शिव भगवान शंकर दे देते। दो शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। जितने दुनिया के लोग सुन रहे हैं, भारत की भूमि पर देश विदेश में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सावधानी से सुनना। दो शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर, और उसकी कथा शिव महापुराण में है। 208 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करो 216 तक। दो शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ। पहले नंबर पर बिहार के सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। दो शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ प्रकट करे भगवान विष्णु ने। पहला बिहार के सिंहेश्वरनाथ, दूसरा कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। ये दो शिवलिंग भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट करे शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव को ढूंढने के लिए। और इत सिंहेश्वर नाथ है, उत स्थनेश्वर नाथ है, और बीच शिव पुराण चले धीरे धीरे, बीच शिव पुराण चले। एक स्थानेश्वर महादेव, दूसरा सिंहेश्वर महादेव, दो ऐसे। और पूरे विश्व में जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े किस्मत वाले हो आप लोग। बिहार के सिंहेश्वर में आकर
शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते तो कम से कम टीवी के माध्यम से आप इस शिवलिंग का दर्शन तो कर रहे हैं। बोल सिंहचर महादेव की, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। भगवान उत्तानपाद का चरित्र अपन ने कल श्रवण करा था। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। माता प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह होने के बाद में माता प्रसूति के गर्भ से बेटियों ने भी जन्म लिया और माता प्रसूति के गर्भ से कुछ बेटों ने भी जन्म लिया। जब माता प्रसूति के गर्भ से बेटों ने जन्म लिया तो देवऋषि नारद ने उन बेटों को देखकर सत्संग में लगा दिया। सृष्टि आगे बढ़ने से उन्होंने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया। गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को कि मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। आता है लोगों को, कई लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई बेटा अगर सुंदरकांड में जाए, बेटा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, बेटा अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, बेटा अगर मंदिर जाना चालू करे, बेटा अगर संतों के पास बैठे, बेटा अगर गुरुओं की सेवा करे, तो घर के माता पिता को, घर के लोगों को बुरा लगता है। आज के जमाने में लोग अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसपी बनाना चाहते हैं, डीएसपी बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं। और बनाओ अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी विद्या अध्ययन के साथ, अच्छे परिश्रम के साथ बेटा बने। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे संसार में जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं वो अपने एजुकेशन कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे, घड़ी मेहनत कर कर, अच्छा परिश्रम कर कर अपने लक्ष्य तक जाए। पर आज के जमाने में सब कुछ बनाना चाहते हैं, पर अपने बेटे को लोग कोई मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कोई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता, बच्चों को नहीं बनाना। पर एक निवेदन है, गुलाब और गुलाब जामुन किस किसने देखी है? उत्तर तो दो जल्दी से। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो खाई भी होगी, शादी ब्याह में कहीं गए होगे तो ठीक है। गुलाब और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक है, पर देखो गुलाब का फूल कांटों में बैठता है, गुलाब का फूल कांटों में रहता है, और गुलाब जामुन खोए की बनती है, मावे की बनती है और घी में तलाती है। घी में से निकलकर चाशनी में जाती है, चाशनी में से निकलकर मुंह में जाती है, फिर बाद में बृष्णा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, टूटता है और शंकर जी के चरणों में चला जाता है, शिव के चरणों। गुलाब जामुन को जितना सुख मिला उतना गुलाब के फूल को सुख नहीं मिला। गुलाब जामुन को जितना घी मिला उतना गुलाब के फूल को नहीं मिला।
गुलाब के फूल के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कांटों में रहना था, कांटों में बढ़ना था, कांटों में आगे रहना था, और कांटों में रहते 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 एक दिन वो गुलाब का फूल भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में अगर थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, चिंता मत करना। रेस में खड़ा हुआ घोड़ा, रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको खूब मारा जाता है, खूब मारते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं रेस का घोड़ा जीत रहा है। रेस के घोड़े से पूछो तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? रेस का घोड़ा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। और रेस का घोड़ा जीत जाता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि रेस का घोड़ा जीता है, पर जीता नहीं, वो शरीर के कष्ट के कारण भागता भागता आगे आ गया है। उसी तरह दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द, दुनिया के कोड़े और दुनिया की आड़ी टेढ़ी बातें आपको रेस के घोड़े की तरह भगाएगी और एक दिन आपको आगे निकालकर मंजिल तक पहुंचा। मिलेंगे ताने, मिलेंगे अपशब्द, पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। रोते नहीं, अब तो बाबा ने कृपा करी। देखो उठो उठो, उपकार बाबा का है, हमारा नहीं। ठीक है बेटा, आशुतोष पास आज माता प्रसूति के बेटों को सत्संग में लगा दिया नारद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप क्रोध आ गया श्री शिव महापुराण की प्रजापति कथा, जयपुर राजस्थान से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर, श्री शिवाय महापुराण की जैसे ही कथा दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं नारद, तो कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, ये मेरा श्राप है। एक जगह पर तू टिक नहीं सकता, ये मेरा श्राप है तुझको। नारद जी ने मन में विचार करा, श्राप भी मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। नारद जी की आंखों में जल भरा था और नारद जी निकल कर जा रहे थे तो बीच में तुमरुका जी मिले। तुमरुका जी, और तुमरुका जी ने नारद जी की आंखों में जल देखकर पूछा, नारद तुम रो रहे हो क्यों? मुझे श्राप मिला है, मैं एक जगह पर कभी टिक नहीं सकता, मैं एक जगह पर कभी रुक नहीं सकता। तुमरुका जी ने नारद जी को रोते हुए देखकर कहा, क्यों चिंता करते हो? ये श्राप नहीं, दुनिया की दृष्टि में यह श्राप होगा, पर आपकी दृष्टि में अच्छा सोचो, ये श्राप नहीं है, दुनिया के कल्याण की बात है। अच्छा है संत, साधु, गुरु एक जगह पर अगर रुकेगा तो वो ठीक नहीं होता। कुएं में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो कुएं का पानी बदबू मारने लगता है, कुएं के पानी को निकालते जाओ तो नया पानी आता जाता है और कुआं बदबू नहीं मारता। उसी तरह संत गुरु एक जगह पर रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इसलिए संत और गुरु को चलते रहना चाहिए। नारद तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कहां विचार कर रहे हो? हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक पत्नी ने पति को चिल्लाकर कहा, तुम तो जानवर हो। पत्नी चिल्लाकर बोली अपने पति को, तुम जानवर हो। पति चाहता तो झगड़ा हो जाता, पर पति पत्नी के पास आकर बोला, तू कितनी अच्छी बात बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। कितनी अच्छी बात। अगर चाहते तो झगड़ा हो जाता, चाहते तो अपशब्द हो रहे थे, बहुत गुस्सा आ जाता, पर पति ने पत्नी की बात को
टालते हुए उसमें अच्छाई देख ली कि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, ऐसे मिला दो तो जान वर है। अच्छा देखो ना, अच्छा प्राप्त करो ना। कुछ अच्छा देखिए, श्रेष्ठ देखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के घर में माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी की आराधना करी, मां देवी की आराधना, मां जगतजननी जगदम्बा की आराधना। और निवेदन करेंगे, संतान का सुख तुमको नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना, मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे। और इसको बनाए रखने के लिए, इसकी श्रेष्ठता के लिए जीवन का एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। एक सुख, एक आनंद होना जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर छठी में कटी जावांगी, बोले शंभु मैं शिव कथा कर रहे हैं। सती माता का जन्म, शिव जी के चरणों में माता सती की प्रीति थी। आज के जमाने का प्रेम जैसा प्रेम शिव और सती का नहीं था। आज के जमाने का प्रेम तो बड़ा विचित्र प्रेम हो गया। आज के जमाने का प्यार तो न जाने कैसा प्यार हो गया। अब कौन समझे, रोज तो अखबार में पढ़ रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। ये कोई प्रेम है? ये कोई स्नेह? ये कोई प्यार? प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा कि सती माता के पिता दक्ष प्रजापति सती माता का विवाह शिवजी से नहीं करना चाहते थे। शंकर भगवान से विवाह नहीं करना चाहते, पर सती मां शिव के प्रति स्नेह रखती है। स्वयंवर रखा मां सती का, सारे देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को आज्ञा नहीं करी। और सती माता ने जब विनय करी दक्ष प्रजापति जी से कि शिव जी को तो बुलाओ, इतना बड़ा स्वयंवर रख रहे हो, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है, तो शंकर जी को तो बुलाओ। शिव जी को बुलाया, विचार करा कि शंकर को बुलाऊंगा तो उसका अपमान करूंगा। दरवाजे पर जहां से सारे देवता अंदर आ रहे थे, वहीं पर पत्थर की एक शंकर जी की मूर्ति बनाकर, द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी की मूर्ति द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी स्वयंवर में नहीं पहुंचे,
सारे देवता बैठे थे, माता सती जयमाला लेकर आ रही थी और जयमाला लेकर आई तो देखा कि सब देव हैं पर देवों के देव महादेव नहीं है। तब सखी ने कहा शंकर भगवान तो नहीं आए पर शिव जी भले नहीं आए पर शंकर जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी है, शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी। सुनते से ही सती माता दौड़ पड़ी और जो सती माता दौड़ी, दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर जाकर जो शंकर जी की मूर्ति पत्थर की थी उनके गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते से शंकर प्रकट, शिव प्रगटे। ध्यान रखो, सती माता के विश्वास से शंकर भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो सकते, शिव प्रकट नहीं हो सकते। भरोसा रखो शंकर के प्रति, भरोसा रखो शिव के प्रति। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया करी दर्शन। शिव प्रकटे, भगवान शंकर प्रकट, भगवान शिव प्रकट। सती माता को विवाह कर सती माता को ब्याह कर सती माता को विवाह कर चल दी। समय आया शंकर भगवान मां सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए। सती का परित्याग कर शिवजी मौन होकर विचार कर बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना करी। सबको बुलाया, शिव को नहीं। सबको आमंत्रित करा, सबको आमंत्रित करा, शिव को नहीं, शंकर को। वो यज्ञ किसी काम का नहीं जिस यज्ञ में शिव ना हो। वो वास्तु पूजन किसी काम की नहीं जिस वास्तु पूजन में शिव ना हो। वो घर किसी काम का नहीं जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो। और वो व्यापार किसी काम का नहीं जिस व्यापार में शंकर का शब्द ना हो। शिव का संबोधन, भगवान शंकर का संबोधन, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का नाम उच्चारण, भगवान शंकर के नाम की एकाग्रता जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। किस काम का? यज्ञ की रचना करी। सती माता उस यज्ञ में क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हुई। शिव जी को सूचना मिल गई। अपने केश को तोड़ा मेरे भोलेनाथ जी ने, पृथ्वी पर दिया, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। और वीरभद्र को उत्पन्न कर कहा जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण के साथ में युद्ध हो रहा। उस युद्ध में भगवान विष्णु हार गए। पूरे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि शंकर भगवान के गण से भगवान नारायण हार गए, भगवान विष्णु शिव के गण से हार गए। बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत आश्चर्य, बहुत आश्चर्य।
कि ये शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हार जाए। शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हारे। बड़ा आश्चर्य। क्यों हारे? अब आइए दोनों शिवलिंग के प्रागट की कथा। सिंहेश्वर महादेव की और स्थानेश्वर महादेव की, दोनों की प्रगट की कथा अब आई। क्यों हारे? कहा भगवान विष्णु को श्राप लगा था कि तुम शंकर के गण से हारोगे, शिव के गण से तुम हार जाओ। श्राप लगा। किसका श्राप था? दधीची ऋषि और राजा क्षुभ। दधीची ऋषि और राजा क्षुभ, ये दोनों मित्र हैं। दधीची ऋषि और राजा क्षुभ, थोड़ी मिठास करो। दधीची ऋषि और राजा क्षुभ, ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र। और इन दोनों की मित्रता इतनी प्रबल मित्रता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सिंहेश्वर महादेव की कथा कर रही है। एक बार राजा क्षुभ ने आकर दधीची ऋषि के सामने भगवान नारायण की तो तारीफ करी, भगवान नारायण का तो बहुत बहुत वर्णन किया, पर शिव जी के लिए अपशब्द कह दिए। भगवान शंकर के लिए आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन कर दिया। कल कथा में कहा था सबकी निंदा सुनना, पर शिव की निंदा कभी मत सुनना। कल की कथा में वर्णन किया। शंकर की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था, और शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया। हयग्रीव अवतार हुआ। सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा स्वीकार नहीं करी जाती। शंकर की निंदा। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान तो इनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान उनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान इनसे राजी हो रहे हैं, उनसे राजी हो रहे हैं। कोई तुमसे कहे शिव जी इनसे राजी हो गए, उनसे राजी हो गए, नहीं नहीं, शंकर भगवान सबके हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, शिव जी किसी की जाति देखकर, शंकर भगवान किसी का वर्ण देखकर या जाति देखकर शंकर भगवान कृपा नहीं करते। शंकर भगवान तो केवल दिल देखकर, भाव देखकर, मन देखकर कृपा करते। और कल कथा में कहा था लोग जाति के नाम पर आपको हमको तोड़ रहे हैं। कथा कर रही है भगवान नारायण शंकर जी के गण से हार गए, शिव गण से भगवान नारायण हारे, शिव गण से। पूछा क्यों हारे? कहा दधीची ऋषि के मित्र थे राजा क्षुभ। राजा क्षुभ ने आकर कह दिया कि नारायण बड़े हैं, शंकर का अपमान कर दिया। दधीची ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने एक मुष्टिक प्रहार राजा क्षुभ पर कर दिया। जैसे ही राजा क्षुभ पर मुष्टिक प्रहार करा, राजा क्षुभ को क्रोध आ गया और उन्होंने वज्र का प्रहार कर कर दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े कर दिए। दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े हुए। श्वास चल रही थी, श्वासें निकल रही थी। राजा क्षुभ वहां से चले गए। दधीची ऋषि ने शुक्राचार्य बाबा को याद किया और शुक्राचार्य बाबा को याद कर कर कहा, बाबा शुक्राचार्य मुझे पुनः जीवित करिए।
शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराया और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर दधीचि ऋषि को स्वस्थ कर दिया। उनका शरीर तो ठीक हो गया, पर शुक्राचार्य जी से दधीचि जी ने कहा, मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरे अस्थियां, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए, मेरे घर का वैभव कभी समाप्त तो ना हो, दुश्मन मेरे सामने परास्त हो जाए। दधीचि ऋषि के शब्द सुने तो शुक्राचार्य जी ने कहा, ये वर तो मैं नहीं दे सकता, पर ये वर देवाधिदेव महादेव दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो शंकर नहीं कर सकते। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, मेरी उम्र 40 से ऊपर हो गई, 45 के लगभग में मैं पहुंच गई और मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। 45 वर्ष। मेरा नाम ममता देवी है, पति प्रमोद ठाकुर है, पता